जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचानें या उनके बारे में कैसे बताएं। ये कैरोलिन वेल्स का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। सेंट्रल आइडिया भी इसका बार बार पूछा जाता है और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, क्लास 10th के लिए है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मित्रों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इसे अपने मित्रों के पास लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पोएम, और सबसे पहले हम लोग पोएम का समरी देख लेते हैं। तो पोएम की समरी यहाँ से शुरू होती है और समरी में देखिए कि है क्या। समरी क्या कह रहा है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, मतलब जानवरों को कैसे पहचाने, इज ए ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस मतलब होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद मतलब हंसी मजाक वाला। तो यह एक क्या है, हास्यास्पद कविता है, हास्यास्पद कविता है बाई कैरोलिन वेल्स, मतलब कैरोलिन वेल्स के द्वारा। यानी हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया एक हास्यास्पद कविता है। दैट यूजेज प्लेफुल डिस्क्रिप्शंस, जो एक नाटकीय विवरण प्रदान करता है। टू हेल्प रीडर्स, मतलब लेखकों की मदद करने में, आइडेंटिफाई डिफरेंट विल्ड एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को, जंगली जानवरों को पहचानने में। जो लेखक पाठकों का एक अलग अलग जानवरों को पहचानने में एक प्रकार का नाटकीय विवरण के रूप में मदद प्रदान करता है। फिर क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं इट ह्यूमरसली सजेस्ट, ये हास्यास्पद रूप से सुझाव देता है दैट के वन माइट लर्न टू रिकॉग्नाइज दीज क्रिएचर्स। वन माइट मतलब किसी, कोई भी एक, माइट लर्न मतलब सीख सकता है, टू रिकॉग्नाइज दीज क्रिएचर्स, इन जानवरों को पहचानना, कि कोई भी इन जानवरों को पहचानना सीख सकता है। बाय दियर डेंजरस मेथड्स ऑफ अटैक, उनके आक्रमण करने के खतरनाक तरीकों से, कोई भी उनके आक्रमण करने के खतरनाक तरीकों से जंगली जानवरों को पहचान सकता है। द पोएम कवर्स द एशियन लायन, बंगाल टाइगर, leopard, bear, hyena, crocodile, and chameleon, highlighting their unique characteristics through exaggerated sceneries। क्या कहा कि द पोएम कवर्ड, मतलब इस कविता में आते हैं कौन कौन, एशियन लायन मतलब एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, लियोपार्ड मतलब तेंदुआ, बियर मतलब भालू, हाइना माने लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, एंड चैमलियन और छिपकली या जिसको गिरगिट कहते हैं। हाईलाइटिंग दियर यूनिक, उनके अद्भुत करेक्टरिस्टिक्स मतलब गुणों को प्रकट करते हुए, थ्रू एक्साग्रेटेड सीनरीज, एक अतिशयोक्तिपूर्ण दृश्यों के साथ में ये प्रकट करता है। अब इसका हम लोग टेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। टेक्स्ट में यानी पोएम क्या कह रहा है, पोएम से चलिए देखते हैं। कह रहे हैं इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इफ मतलब यदि, इवर माने कभी, यू शुड गो तुम्हें जाना हो, बाई चांस मतलब अवसर से, टू जंगल्स माने जंगलों में, इन द ईस्ट पूर्व के, यदि तुम्हें कभी पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले या अवसर से तुम्हें जाना पड़े। एंड और इफ दियर शुड टू यू एडवांस, और यदि तुम्हें वहां पर मिले, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा और भूरे रंग का जानवर, एक लंबा सा और भूरे रंग का जानवर अगर कहीं तुम्हें वहां पर मिल जाए तो क्या करना है। अब देखिए उसको पहचानना कैसे। इफ ही रोअर्स एट यू, यदि वह तुम पर गरजता है, एज यू आर डाइंग, डाइंग मतलब डाइंग यानी मरने, जैसे कि तुम मर रहे हो, यदि वह तुम पर इस तरीके से गरजे कि ऐसा लगे कि तुम मर रहे हो, ऐसा दहाड़े, तो यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, की यह एक एशियाई शेर है। कवि कैरोलिन ने क्या बताया, कैरोलिन वेल्स ने इसमें बताया कि यदि आपको कभी पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले और वहाँ पर आपको कोई एक भूरे रंग का जानवर मिल जाए, और यदि वह
ऐसे दहाड़े कि आप उससे मर रहे हो, या ऐसा लग रहा हो कि जैसे आप मर जाएंगे, तो आप जान जाएंगे कि यह क्या है, यह एशियाई शेर है। फिर देखते हैं बच्चों और क्या कहा। आर अथवा इफ सम टाइम, यदि कभी कभी, व्हेन रोमिंग राउंड, आपको इधर उधर भटकते समय, रोम मतलब होता है घूमना, आप इधर उधर कभी कभी जब घूमते समय, ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका स्वागत करता हो। ग्रीट मतलब स्वागत करना। अथवा कभी कभी इधर उधर घूमते समय एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका स्वागत करता हो, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, काली पट्टियों के साथ, ऑन ये येलो ग्राउंड, एक पीले रंग के भूमि पर या पृष्ठभूमि पर काले रंग की पट्टियों के साथ एक जानवर आपका स्वागत करे। जस्ट नोटिस, तो केवल आपको ये ध्यान देना है, इफ़ ही ईट्स यू, कि क्या वो आपको खा जाता है। तो आपको उस समय केवल ये ध्यान रखना है कि क्या वह आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये साधारण सा नियम आपको सीखने में मदद कर सकता है। क्या मदद कर सकता है? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये निश्चित रूप से बंगाल टाइगर है। मतलब कोई जानवर मिले और अगर वह आपको खा जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, ये बंगाल टाइगर है। उसके बाद में क्या कहा, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, इफ मतलब यदि, स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब घूमते हुए आगे बढ़ने पर, ए बीस्ट यू व्यू, एक जानवर आप देखते हो, यदि आगे बढ़ने पर एक जानवर आप देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन इज पिपर्ड, जो एक पिपर्ड अर्थात बिंदुओं के रूप में जो अपने आप को छुपाए हुए है, अर्थात बिंदुओं के पीछे छिपा हुआ है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही या ज्यों ही वह आप पर उछलता है, आप पर उछला हो, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ द लियोपार्ड, की यह एक तेंदुआ है। देखिए लायन, एशियाई शेर के लिए क्या कहा कि वो ऐसे गरजे कि आप मर जाओ, तो समझ लेना कि ये कौन है, एक एशियाई शेर है। और टाइगर के लिए यानी बाघ के लिए क्या कहा कि मतलब वह अगर वो आपको खा जाता है तो समझ लेना बाघ है। इसमें क्या कहा बच्चों, इसमें कहा कि अगर कोई जानवर आपको मिले जो बिंदुओं के पीछे छिपा है और वो आप पर उछाल मारे, आप पर जंप करे, तो समझ लेना कि यह तेंदुआ है। तो इल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, इसमें आपको दहाड़ने से मतलब दर्द के साथ कराने में कोई भी अच्छाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, क्योंकि वह बार बार आप पर कूदता रहेगा। तो आपको गरजने और दहाड़ने की कोई आवश्यकता या दर्द से कराहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाना कि ये क्या है, तेंदुआ है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, इफ व्हेन यदि, जब, यू आर वॉकिंग आप घूम रहे हो, राउंड योर यार्ड अपने आंगन के आसपास, अपने बाउंड्री के आसपास जब आप घूम रहे हो, यू मीट ये क्रिएचर देयर, और अगर आपको वहाँ पर कोई जानवर मिल जाए, कोई जीव मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको, हग्स मतलब गले लगाना, जो आपको बहुत मजबूती से गले लगाता है, बी श्योर, तो आप विश्वास कर लीजिए, इट इज़ ए बियर, की यह एक भालू है। मतलब अगर भालू मिलेगा तो वो क्या करेगा, आपको गले लगाएगा, तो आप निश्चित रूप से जान लेना कि यह एक भालू है। और क्या कह रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको अभी भी कोई संदेह है, आई गेस, तो मैं मानता हूँ या मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वह आपको एक बार और अधिक ध्यान देगा, अर्थात एक बार और अधिक तेजी से आपको गले लगा लेगा। इसके बाद में बच्चों क्या कहा, अगला देखते हैं। दो मतलब यदि, यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, मतलब जानवरों का जो शिकार करने का तरीका होता है, डिस्टिंग्विश मतलब भिन्न भिन्न होता है। ए नॉविस माइट नॉन प्लस, एक ऐसी बुराई जिसमें कुछ अधिकता नहीं होती है, तो क्या करना, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनादस, वो आपको एक लकड़बग्घे के समान हमेशा दिख सकता है, थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। अब कैसे जानेंगे कि हाइना है कि मगरमच्छ है? हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल, जो लकड़बग्घे होते हैं, मेरी मतलब प्रसन्नतापूर्ण और स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए, लकड़बग्घे हमेशा या एक प्रसन्नतापूर्ण मुस्कान के साथ आते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन यदि वे रोते हैं तो दे आर क्रोकोडाइल्स,
वह मगरमच्छ है। मतलब अगर रोते हुए आते हैं तो मगरमच्छ हैं, और अगर वह हंसते हुए आते हैं तो समझ जाना कि ये कौन है, लकड़बग्घा है। अब और कुछ कह रहे हैं, द ट्रू चैमलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। द ट्रू चैमलियन मतलब जो वास्तविक गिरगिट होता है, चैमलियन मतलब गिरगिट, इज स्मॉल मतलब छोटा होता है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग एक छिपकली के तरीके का, यानी जो वास्तविक गिरगिट होता है वह एक छिपकली के जैसा छोटा होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल उसके पास कान बिल्कुल भी नहीं होता, उसके पास कोई भी कान नहीं होता है। एंड नॉट ये सिंगल विंग और एक पंख भी नहीं होता, अर्थात ना तो कोई कान होता है ना ही कोई पंख होता है। तब कैसे जानेंगे, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, टिस द चैमलियन यू सी, फिर भी आप गिरगिट को देख सकते हैं। तो ये बच्चों पहचानने का तरीका था जानवरों को। अब क्या कह रहे हैं, इसमें सेंट्रल आइडिया बता रहे हैं, सेंट्रल आइडिया को भी बताया है कवि ने, तो इसके सेंट्रल आइडिया को भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, इज टू ह्यूमरसली एंड आयरोनिकली डिस्क्राइब, एक हास्यास्पद तरीके से और व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई वेरियस विल्ड एनिमल्स, कि जंगली विभिन्न, वेरियस मतलब विभिन्न, विल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स मतलब जानवरों को, कि विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इसके बारे में इसमें थोड़ा हास्यास्पद रूप से बताया गया है। फिर क्या कह रहे हैं, द पोएट यूजेज एक्साग्रेटेड एंड ऑफन डेंजरस सीनरीज, कवि अतिशयोक्तिपूर्ण, एक्साग्रेटेड मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण, एंड ऑफन डेंजरस सीनरीज और अक्सर क्या करता है, खतरनाक तरीकों को बताता है, टू डिस्टिंग्विश मतलब अंतर या भेदभाव बताता है, बिटवीन डिफरेंट क्रिएचर्स अलग अलग जीवों के बारे में, क्रिएटिंग ए प्लेफुल एंड स्लाइटली मॉर्बिड टोन, एक प्रकार का नाटकीय रूप से और थोड़ा सा हास्यास्पद लय में बताता है। तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे ये होता है कि दिस अप्रोच सर्व्स एज ए वे टू एजुकेट द रीडर, ये जो उसका एक सोच है वो उसके पाठकों को शिक्षित करने में, बताने में एक तरीका प्रदान करता है, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों के गुणों के बारे में बताता है, while also highlighting the पोटेंशियल डेंजर्स दे पोज, और वह जो अधिकार रखते हैं उनके अंदर जो एक आशान्वित खतरा होता है उनसे, उसके बारे में भी ये हमें निर्देश देता है। चलिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। डज डाइन रियली राइम विथ लायन, क्या डाइन शब्द जो है ये वास्तव में लायन का तुकांत है। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, इट मतलब इसे, इन सच ए वे दैट इट डज, एक ऐसे तरीके में क्या आप बता सकते हैं कि ये होता है। चलिए आंसर देखते हैं क्या कह रहा है, द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग, वास्तविक शब्द क्या है बच्चों, डाइंग है, यानी मरना है, डाइन नहीं है। व्हिच डज नॉट राइम विथ लायन, जो शेर का वास्तविक शब्द अगर बात करें तो वो शेर का तुकांत शब्द नहीं है। इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम, इसको राइम बनाने के लिए, तुकांत शब्द बनाने के लिए, इट इज़ रिटन एज डाइन, इसे डाइन के रूप में इन द पोएम मतलब कविता में लिखा गया है, जिससे यह क्या बन जाए, इसका तुकांत शब्द बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट, कवि कैसे समझाता है, कैसे सुझाव देता है, दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, जिससे आप शेर को और बाघ को पहचान ले जाएं। व्हेन कैन यू डू सो, जब आप ऐसा कब करते हैं, अकॉर्डिंग टू हुम उसके अनुसार आप ऐसा कब करते हैं। तो देखिए आंसर कह रहा है, द पोएट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द टू इन द फॉलोइंग मैनर, कवि इन दोनों के बीच में जो भिन्नता बताता है वो निम्नलिखित तरीकों से बताता है। निम्नलिखित तरीके से क्या क्या बताता है, ही सेज, वह कहता है, दैट इफ द बीस्ट इज ऑफ येलो ब्राउन कलर, कि यदि जानवर पीले भूरे रंग का है,
यदि जानवर पीले भूरे रंग का है, दैट इज टाउनी कलर, जो एक भूरे रंग का होता है, एंड इट रोर्स आउट, और ये ऐसे दहाड़ता है, सो फियर्सली, बहुत अधिक घातक तरीके से, बहुत अधिक खूंखार तरीके से अगर ये गरजता है, दैट यू में डाई, कि आप मर जाएं, मतलब इतना अधिक तेजी से गरजता है कि आप मर जाएं, आप फेयर मतलब भय से ही। देन दिस इज एन एशियन लायन, तो ये कौन है, यह एक एशियाई शेर है। अब देखिए, व्हेयर एज, जबकि इफ द एनिमल हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, यदि जानवर के पास काली पट्टी है, ऑन येलो बैकग्राउंड, पीले पृष्ठभूमि पर, ऑफ हेथ स्किन, मतलब एक कोमल, एक मुलायम चमड़ी के ऊपर भूरे रंग के या पीले रंग के चमड़ी के ऊपर काले रंग की पट्टी है, एंड ही अटैक्स टू किल यू, और वो तुम्हें मारने के लिए हमला करता है, देन इट इज़ ए बंगाल टाइगर, तो ये कौन है, एक बंगाल टाइगर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, क्या आप समझते हैं या सोचते हैं कि जो लेफ्ट शब्द है और लेफ्ट शब्द है तीसरे स्टेंजा में, इसका स्पेलिंग सही है। व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, तो कवि ने, अगर नहीं सही है तो फिर कवि ने ऐसा क्यों किया, ऐसी स्पेलिंग इसमें क्यों लिखी है, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो इसके बारे में क्या कह रहा है कि द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट हैव नॉट बीन स्पेल्ड करेक्टली, मतलब जो लेफ्ट शब्द है और लेफ्ट शब्द है इसका स्पेलिंग सही से नहीं बताया गया है। इट इज़ ए पोएटिक डिवाइस, ये एक काव्यात्मक गुण है, नोन एज पोएटिक लाइसेंस, एक काव्यात्मक अनुमति के रूप में, व्हिच इज यूज्ड बाय द पोएट टू ले एम्फेसिस, जो कवि के द्वारा दृढ़ता लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किया गया है, ऑन द एक्शंस ऑफ द लियोपार्ड, लियोपार्ड के यानी तेंदुए के क्रियाकलापों पर ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या है, लुक एट द लाइन, इस पंक्ति को देखो, ए नोविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, आप इसे सही रूप से कैसे लिखेंगे। व्हाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, कवि के ये गलत पंक्ति भी कविता में अच्छी क्यों है या बेहतर क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज, इस कविता का, इस वाक्य का सही ऑर्डर क्या है, ए नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, मतलब एक परेशानी अधिक बढ़ सकती है। द पोएट रोट इट इन ऑर्डर टू ब्रिंग राइम, कवि क्या करता है, एक लय लाने के लिए या एक तुक लाने के लिए ऐसा लिखता है टू हर पोएम, अपनी कविता में, नॉन प्लस राइम्स विथ 10, जो नॉन प्लस शब्द है वो 10 का तुकांत शब्द है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस पोएम में सेंट्रल आइडिया भी देख लिया, इस पोएम में हम लोगों ने समरी भी देख लिया, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी क्लास मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। अगला लेसन कौन सा शुरू किया जाए, बाल पोएम पढ़ा दिया जाए उसके बाद फिर कोई लेसन शुरू किया जाए, या लेसन पढ़ा करके फिर बाल पोएम शुरू किया जाए, जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।